अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको अक्सर कोई फ़िक्रा दे दिया जाए तो आप उसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन, ही इज़ हेल्पिंग मी, आई एम बीइंग हेल्प्ड। आप मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ करते हैं और थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव बना देते हैं। कोई भी फ़िक्रा आपको दिया जाए, लेकिन दिलचस्प सूरत-ए-हाल तो तब पैदा होती है जब कोई ऐसा फ़िक्रा दिया जाए और उसका आपसे पैसिव ना बन रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ गोइंग, तो आप इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते रहेंगे, या ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, अब आपको कहा जाए या ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अब आप पैसिव बनाते रहें, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मालूम होता है कि इंग्लिश में कई ऐसे फ़िक्रे हैं, वर्ब्स हैं जिनका पैसिव बन ही नहीं सकता। आपको वहाँ खपने की या टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन से वर्ब हैं जिनका नहीं बन सकता, आज उसी ट्रिक को डिफाइन करूँगा, कोशिश करूँगा आसान रखूँ और ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से एक टॉपिक है इंग्लिश में, ये वर्ब की एक टाइप है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ या जिनका पैसिव नहीं बन सकता। पहले तो ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता। अब पैसिव नहीं बन सकता तो मैं ये भी कह सकता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो फिक्रे के आगाज में क्या आएगा और फिर पैसिव भी क्या बनेगा, क्योंकि पैसिव बनाने की पहली शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट फिक्रे के आगाज में आता है। ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन। अब हम लेटर को स्टार्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में, लेकिन जब लेटर ही ना हो तो फिर तो बहस ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पैसिव में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लग ही नहीं सकता। आप ट्राई कर कर देख लें जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही इज गोइंग, अगर मैं सिर्फ इतना फिक्रा लिखूं, ये गो एक वर्ब है, ही इज गोइंग। अब इसके साथ मैं आपको दावत देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट लगाएं, तो आप क्या कहेंगे? ही इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू पार्क, ही इज गोइंग आउट। अब आप ट्राई करें जरा कि क्या आप कर रहे हैं। अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, आपने टू लगा दिया है। याद रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट है स्कूल मान लेते हैं, तो उसके साथ टू नहीं आना चाहिए। बात यह है कि अब प्रपोजिशनल फ्रेज इन्वॉल्व, इसमें नंबर 2 पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया कि इसमें कोई ना कोई प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाती है। इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय के साथ जब वो ऑब्जेक्ट लगती है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता। अब यहां पर ये जो स्कूल आया है ना, इसका टू आ गया, टू नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसने इसको प्रपोजिशनल फ्रेज बना दिया। ऑब्जेक्ट वो होती है जो डायरेक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, डायरेक्ट राइटिंग के बाद अ लेटर। जैसे मैंने यहां पर ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रहा है, राइटिंग के बाद डायरेक्ट आपने स्टोरी, कोई टू, फ्रॉम, इन, बाय कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इसका पैसिव बन सकता है। इनट्रांजिटिव के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूं ही रन्स, अब आप आगे क्या लगाएंगे? क्विकली, वो तो एडवर्ब हो गया। फास्ट, वो भी ऑब्वियसली एडवर्ब हो गया। ही रन्स इन द गार्डन, अब अगेन गार्डन आप समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप इन लगा रहे हैं, इन द गार्डन, तो गार्डन के साथ ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए। सो आप गौर करें, ये जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट होती है जब किसी लफ्ज के साथ इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय लगाओ तो उसका मतलब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा। हार्डली एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे मैंने कुछ मिसालें पढ़ी हैं जहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। जैसे ही नॉक्ड एट द डोर वाज नॉक्ड, तो ऐसे नॉक्ड एट है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मतलब एट आ रहा है, ही नॉक्ड एट द डोर है, लेकिन फिर भी आप उसका पैसिव बना सकते हैं एट होने के बावजूद। सो वो चंद एक एक्सेप्शनल केसेस मिसालें जरूर है, लेकिन 90% जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं ये क्लिक करता है। आप इसको अप्लाई कर कर देखें कि आप उस फिक्रे का पैसिव नहीं बना सकेंगे जिसके साथ प्रपोजिशनल फ्रेज आ रही हो, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय वगैरह का इस्तेमाल। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सैयद अली रजा कासमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।